कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कमी के बाद भारत और सऊदी अरब के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते अब भारत ने पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कंपनियों से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा है। इसके साथ ही वेस्ट एशियन देशों से कच्चे तेल की खरीद के करार की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, तेल उत्पादकों के अलायंस को तोड़ने और कीमतों की शर्तों को अनुकूल करने के लिए भारत सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से भी बातचीत की है। सरकार ने कंपनियों से वेस्ट एशिया के बाहर से कच्चे तेल की सप्लाई पाने का प्रयास करने और सामूहिक रूप से अधिक अनुकूल शर्तों के लिए कहा है। गौरतलब है कि भारत जरूरत के 85% कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तेल की सप्लाई और कीमतों में उतार चढ़ाव होता है तो भारत पर भी असर पड़ता है। फरवरी में कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हुए थे। उस समय भारत ने सऊदी अरब से प्रोडक्शन कंट्रोल पर कुछ राहत देने के लिए कहा था, लेकिन उसने भारत के आग्रह को नजरअंदाज कर दिया। उसी के बाद भारत अपनी सप्लाई के लिए विविधीकरण कर प्रयास कर रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि परंपरागत रूप से सऊदी अरब और पेट्रोलियम एक्सपर्ट देशों के संगठन ओपेक के उत्पादक हमारे मुख्य सप्लाई करता हैं, लेकिन उनकी शर्तें समान तौर पर खरीदारों के लिए खिलाफ होती हैं। इसलिए भारतीय कंपनियां अपने 2/3 परचेज टर्म या निश्चित सालाना कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर करती हैं। इन करार में इंपोर्ट की मात्रा तय होती है, लेकिन कीमतों में अन्य शर्तें सप्लायर के पक्ष में होती हैं। खरीदार को निर्धारित मात्रा में खरीद करनी होती है, लेकिन ओपेक द्वारा कीमतों को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को आर्टिफिशियल फार्म से कम करने का फैसला किए जाने के बाद सऊदी अरब और अन्य उत्पादकों के पास सप्लाई घटाने का विकल्प होता है। ऐसे में ओपेक के फैसले की कीमत ग्राहक क्यों चुकाए,